नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जीवन में अनुशासन का महत्व पाठ को आगे बढ़ाएंगे। इस पाठ के बारे में हम इससे पहले बहुत कुछ जानकारी ले चुके हैं। किताब की ओर ध्यान दो, पाठ को आगे बढ़ाएंगे। अनुशासन का पालन जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है। अनुशासन की व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में ज़रूरत होती है। इससे मनुष्य को अपने कर्तव्य और अधिकार का ज्ञान होता है। हाँ, इसे हम पिछले क्लास में जानकारी ले चुके थे कि मनुष्य व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से वह ऊपर स्तर तक पहुंचना है तो उसे अनुशासित रहना है। और आगे की ओर देखो, अनुशासन ही राष्ट्र को महान बनाता है। जिस राष्ट्र के नागरिक अनुशासित होते हैं वह राष्ट्र बड़े से बड़े संकट को भी साहस एवं स्वाभिमान के साथ झेल लेता है। अपने देश में नक्सलिज्म, टेररिज्म जैसे महान समस्या आज भी हम देख सकते हैं। इन सब से हमें छुटकारा पाना है तो हमें अनुशासित रहना है। किस प्रकार? जिस प्रकार भारत की सिपाही लोग, सेना लोग, वह भूसेना हो सकते हैं या वायुसेना या जल सेना, इनको देखो, इनमें जो अनुशासन प्रियता को देखो, उससे हमें सीखना है। अपने व्यक्तिगत रूप से और हमारे देश में रहने वाले समाज सुधारक स्वामी विवेकानंदा हो या और भी एट प्रेजेंट जो है सुधा मूर्ति, उनकी जो अनुशासन प्रियता को देखो, ये सब हम अपने बचपन से, अपने स्कूल के जीवन से हम सीखते हैं। और हमारे राजनीतिक नेता जो भी है उनमें भी यह अनुशासन प्रियता हो तो देश को कोई हरा नहीं सकता, देश को कोई संकट आ नहीं सकता। हम सभी से जीत सकते हैं, एक सदृढ़ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। हम अनुशासित रहेंगे तो हम और अपना देश दोनों सुरक्षित रहेगा। झेल लेते हैं मतलब उसे हम सामना कर सकते हैं या सहन कर सकते हैं। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। विद्यार्थी जीवन ही मनुष्य के भावी जीवन की आधारशील है। इसी समय वह अनुशासन में रहना सीखता है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों? क्योंकि आप इसी समय ये सब कुछ सीखते हैं। जो विद्यार्थी जीवन में आप जो कुछ सीखते हैं वही आप आगे बढ़कर करते हैं। किस प्रकार कि क्लास में शांत बैठना और टीचर जो बताते हैं उसे मानना और खेल के नियमों को और बहुत सारे अनुशासन को अपने अंदर ले आते हैं और आप लोग अनुशासित होते हैं। बचपन में आप जो सीखोगे वही आगे बढ़कर करोगे। आप बचपन में आप अनुशासित रहेंगे, आगे भी अनुशासित रहेंगे। आपको स्कूल में बहुत सारे होमवर्क दिया जाता है और उसे इन टाइम सबमिट करने के लिए भी बताया जाता है। आपको पता ही है कि सुबह स्कूल के अंदर आते ही सुबह प्रेयर से लेकर शाम घर जाने तक आपके हर एक मिनट भी आपके लिए बहुत मूल्यवान होता है। टाइम टू टाइम टीचर का आना जाना, आपको पढ़ाना, आपको समझाना और वे अपना टाइम टेबल फॉलो करते हैं और आपको पढ़ाते हैं और आपको भी उसे फॉलो करना सिखाते हैं। ये विद्यार्थी जीवन में आप सीखते हैं। अनुशासन में रहे बिना वह उचित ढंग से विद्यार्जन नहीं कर सकता है। अनुशासन के अभाव में विद्यार्थी का
सर्वांगीण विकास संभव नहीं हो पाता है। अनुशासनहीनता विद्यार्थी को उसके लक्ष्य से विमुख करती है। अनुशासन में रहे बिना वह उचित ढंग से विद्यार्जन नहीं कर सकता। इसका मतलब है हम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करेंगे तो हमें स्कूल से या कॉलेज से डिबार किया जाएगा। एग्ज़ाम हॉल का अनुशासन हम फॉलो नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम से हमें बाहर डाला जा सकता है। और क्वेश्चन पेपर में जिस प्रकार प्रश्न दिया गया है उसी प्रकार हमें उनका जो आंसर करना पड़ेगा। कहीं उसका उल्टा हम आंसर करते गए तो हम फेल हो सकते हैं। ये सभी अनुशासन में आ जाता है। कि और भी एक है कि हम अनुशासित नहीं रहेंगे तो हम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। कि लक्ष्य प्राप्त के लिए अनुशासित होना अनिवार्य है। जैसे कि हमें डॉक्टर बनना है तो उसकी तैयारी ठीक से करना चाहिए। हमें पुलिस बनना है तो उसके लिए भी हमें प्रैक्टिस ठीक से करनी चाहिए। हम उनकी तैयारी ठीक से नहीं करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे और हम डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ऐसे सपना देखते रहेंगे तो सपना सपना बन के ही रह जाएगी, वो कभी पूरा होगी नहीं। तो इसलिए हमें उसके लिए खूब मेहनत करना पड़ेगा, अनुशासित होना पड़ेगा, तब हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो लक्ष्य से विमुख हो जाएंगे, उसके विरुद्ध हो जाएंगे, हम कभी अपना लक्ष्य प्राप्त कर नहीं पाएंगे। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें क्या होना चाहिए? हमें अनुशासित होना ज़रूरी है। केवल अनुशासित विद्यार्थी ही अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकता है। प्राचीन काल में भी गुरुकुलों में विद्यार्थी को कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था। हम पहले ही इसके बारे में बात कर चुके हैं कि केवल अनुशासित विद्यार्थी ही अपना जीवन सुचारू रूप से, सुचारू का मतलब सही तरीके से, वह चला सकता है। प्राचीन काल में गुरुकुलों में ऐसे जो बहुत सारे नियमों को उन पर लगाया जाता था, उनको अनुशासित किया जाता था। वो भी कठोर नियमों को पालन करना पड़ता कि सुबह से शाम सोने तक बहुत सारे नियमों को पालन करने के बाद ही वो विद्यार्जन, ज्ञानार्जन कर पाते, उनका शिक्षा पूर्ण होता। विद्यार्थी जीवन में ही हम अनुशासित होना सीख लेंगे तो अपना जीवन भर हम अनुशासित रहेंगे। इसलिए बार बार विद्यार्थी जीवन के बारे में ही बताया जा रहा है। अनुशासन का पालन करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफल हो पाता है। वह समाज में आदर पाता है तथा उन्नति के शिखर को छूता है। कहा जा सकता है कि अनुशासन मानव जीवन का सार है। अनुशासन का पालन करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफल हो पाता है। यह सत्य है। जो अपने जीवन में अनुशासन का पालन करेगा वही सफल होगा। वह अनुशासित होगा तो वह सफल होगा, नहीं तो असफल। उसके लिए बहुत सारा उदाहरण हम देख सकते हैं। खेल के मैदान में देखो, जो खिलाड़ी खेल में बहुत आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब उसका अनुशासन प्रियता, कि वो सुबह से शाम तक बहुत वर्कआउट करेगा और फिट होगा तो वह खेल में आगे रहेगा। ये उनका रहस्य है। उसी प्रकार हम भी समाज में सबके सामने आदर पाना है, आगे बढ़ना है, उन्नति का शिखर तक पहुंचना है तो हमें अनुशासित रहना पड़ता है। कहा जा सकता है कि अनुशासन मानव जीवन का, किसके? मानव जीवन का सार है। सार का मतलब सारांश। हम अनुशासित नहीं हैं तो हम अपना जीवन ठीक से निभा नहीं पाते, अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते। तो हमें अनुशासित होना अति आवश्यक है। बच्चों, आप भी शपथ करो कि आप अनुशासित रहेंगे,
आप अनुशासित रहेंगे तो आप अपना लक्ष्य प्राप्त ज़रूर करेंगे। तो इसके साथ यह पाठ समाप्त हुआ। अगले क्लास में नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।